हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी में। इस समय क्लास 11 का कॉनिक सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। पैराबोला के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं और आज बारी है लेक्चर नंबर 3 की कॉनिक सेक्शन की, जो कि है इलिप्स। इलिप्स को लोग डिटेल में करेंगे, इसको भी 2 लेक्चर्स में करेंगे। इसका हाइपरबोला है उसको भी 2 लेक्चर में करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें सारे कोर सब्जेक्ट अवेलेबल है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल। आपको बस करना क्या है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, हमारे साथ ईयर लॉन्ग जुड़ना है। जैसे कि हम लोगों को पहले डिसाइड हुआ, बहुत पहले से लेक्चर आ रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की। सब कुछ आपको यही मिलेगा सेशन 22 23 या और भी आप आगे के लिए देखेंगे तो जितना सफिशिएंट सिलेबस होता है आपके स्कूल में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे फाइनल में, हाफ ईयरली में, वो सब कुछ हमारे चैनल से आपको ही मिलेगा। बस आपको करना क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, देखते रहना है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग इलिप्स को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। इलिप्स, अच्छा देखिए, इस इलिप्स के 2 केस हैं। एक होता है जब एक ग्रेटर देन, पहले हम लोग देखते हैं इलिप्स का शेप कैसा होगा। पहले तो आप इसका शेप देखिए। मैं पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। Locus of a moving point whose distance from to fixed point whose sum of distance from to fixed point it constant। जैसे आप ये समझिए, आपके एक P एक मूविंग पॉइंट है, एक ये S है और एक S डैश है। तो PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2 होता है। PS प्लस PS डैश इक्वल 2 है। PS प्लस PS डैश इक्वल 2। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप S और S डैश को देख रहे हैं, ये क्या है, ये फोकस। S एंड S डैश आर फोकस। तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारा हाइपरबोला आ गया। इस केस में आपको ये देखना है कि जो ए वाला पार्ट है, ये ए, ये ए डैश, ये जो इलिप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फोकस होगा इसका एस डैश एंड एस। ये जो इलिप्स आप देख रहे हैं, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने कहा था, पैराबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन जो इलिप्स है इसके लिए जो एसेंट्रिसिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इलिप्स हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर, इलिप्स यानी कि 1 से लेस। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है एसेंट्रिसिटी ए और बी, जैसे यहाँ पे बात करें अगर हम लोग वर्टेक्स की, तो ये a, 0, ये माइनस का a, 0, ये आपका b, ये आपका b डैश,
ये है 0 कॉमा बी, ये 0 कॉमा माइनस बी। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a अपॉन ई। ये लेफ्ट साइड में भी डायरेक्ट्रिक्स है। ये है x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं फोकस क्या आएगा निकल करके। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंडीशन है वो हो जाएगी बी। पहली बात तो एक चीज ये क्लियर कर देते हैं कि a ग्रेटर है b से। ये जो केस है आप देखिए यहाँ पर जो x एक्सिस वाला पार्ट है, जो इसकी एक्सिस है वो x एक्सिस है, यानी कि a ग्रेटर है b से। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स आ जाएगा प्लस माइनस a कॉमा 0 a डैश। फोकाई, फोकाई होती है इस वाले केस के लिए प्लस माइनस a कॉमा 0। इसे डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन ई। एक दो चीजें और है जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, जैसे लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर अपॉन a। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू ए, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, टू ए अपॉन ई। और एक चीज आती है लास्ट में वो है सेंटर। तो सेंटर होता है इसका 0 कॉमा 0। मेरे ख्याल से इतनी डिटेल सफिशिएंट है किसी भी एलिप्स के क्वेश्चन को करने के लिए। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करें वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से रिलेट करें। ये केवल फर्स्ट केस है, आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड केस भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड वैसे दोनों ही केस होते हैं, बस ध्यान आपको क्या रखना है, इस केस का यूज हम लोग तब करेंगे व्हेन a इज ग्रेटर देन b। एक केस हम लोग और कर लेते हैं। अभी भी बस इलिप्स की इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि इस वाले केस में b ग्रेटर देन a हो जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो कुछ इलिप्स की इस तरीके से बनेगी। ये वाला केस आ जाएगा आपका ये। तो यहां पर अगर हम लोग एक्सिस बनाएंगे, पहले तो एक्सिस बना लेते हैं। ये आ गई एक्सिस हमारी, ये a है, a डैश है। यहां मैंने एक चीज लिखी, मैं एक चीज और लिख देता हूं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस एक चीज है, a डैश को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द 2a। और एक चीज है माइनर एक्सिस, ये हमारी bb डैश जो कि होती है 2b। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी नीड बहुत ज्यादा पड़ने वाली क्वेश्चंस में। अब जैसे ये आ चुका है, इस वाले केस में क्या b ग्रेटर देन a है। अब इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इस वाले केस की वजह से आप इसेंट्रिसिटी निकाल पाएंगे। अब आते हैं इस केस को थोड़ा सा हम लोग वर्क कर लेते हैं। ये a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, ये आपका आ चुका है b जो कि है 0 कॉमा b। ये है b डैश 0 कॉमा माइनस b। ये s डैश है आपका, ये s है। ये है आपका a e कॉमा 0, ये है माइनस a e कॉमा 0। ये इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये y इक्वल टू b अपॉन e है माइनस का। ये वाला जो पार्ट है आपका ये y इक्वल टू b अपॉन e। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये
कि जो वर्टेक्स है इसके वर्टेक्स अब चेंज हो जाएंगे। वर्टेक्स इसके हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी, फोकाई 0, प्लस माइनस बीई, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। इस वाले केस में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई टू बीई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 2b अपॉन ई। ठीक, ये सब चीजें हम लोगों की स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। अच्छा, इसी में एक दो चीजें और हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे लेंथ ऑफ एल आर। जैसे उस वाले केस में था 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आप देखिए रिवर्स हो रहा है 2a स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पर मेजर एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। मेजर एक्सिस बीबी डैश है जो कि हो जाएगा 2b के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा माइनर एक्सिस ए डैश, ये हो जाएगा 2a के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे बात करें हम लोग सेंटर की। सेंटर क्या होता है? सेंटर 0,0। तो ये पूरी डिटेल हम लोगों ने सीख ली। वर्टेक्स, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, और लेंथ ऑफ एल आर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और रिलेशन बिटवीन ए बी एंड इसेंट्रिसिटी। ये पूरा चीजें हम लोगों ने डिटेल में देख ली। तो दोनों ही पार्ट थे, इन दोनों पार्ट को मिलाकर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करनी है और एक्सिस निकालनी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एल आर और इसेंट्रिसिटी। सबसे पहली चीज तो आप देखिए, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9, ए आ गया 5, बी आ गया 3, ए ग्रेटर है बी से, यानी कि फर्स्ट वाला केस है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं मेजर एक्सिस की, जो इस केस में मेजर एक्सिस है वो है 2a के इक्वल, यानी कि 10। फिर मैं आऊंगा माइनर एक्सिस में, यानी कि 2b आ जाएगा 6। तो मेजर एक्सिस आ चुका है, माइनर एक्सिस आ चुका है। और बात कर लेते हैं हम लोग एल आर की, लेंथ ऑफ एल आर। इस केस में जो बेटा लेंथ ऑफ एल आर है वो है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 अपॉन ए, कितना है 5, यानी कि आ जाएगा 18 अपॉन 5। तो मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गया, लेंथ ऑफ एल आर आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए तो आपको ये कंडीशन पहले लगानी पड़ेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है हमारे पास यहाँ पर 9, ए स्क्वायर कितना है 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 9 अपॉन 25 इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 1 माइनस 9 अपॉन 25, यानी कि 16 अपॉन 25। तो इस केस में जो ई है वो हो जाएगा 4 अपॉन 5। क्या फोकाई भी पूछी गई? बिल्कुल फोकाई भी पूछी गई। फोकाई तो बिना इसेंट्रिसिटी का आ ही नहीं सकता। तो फोकाई इस वाले केस की जो हो जाएंगी वो होंगी हमारी प्लस माइनस ए कॉमा 0। और ए के बारे में आपको पता ही है, एक क्या गिवन है 5। तो 5 इंटू 4 बाई ई, यानी कि आ जाएगा 4। तो फोकाई हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी डिटेल जो मैंने बताई थी इलिप्स के लिए, उस डिटेल को लेकर के हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल है। बस आपको इस वाले केस के लिए फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले ध्यान रख पा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं।
आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम चीज फाइंड करनी, बस थोड़ा सा केस चेंज हो गया क्योंकि वेरिएशन जरूरी रहता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ चुकी है 25, तो ए आ गया हमारा 2, बी हमारा आ गया 5। यानी कि यहां से क्लियर है कि बी इज ग्रेटर देन ए। बी क्या है, ग्रेटर है ए से। तो सबसे पहली बात तो रहती है सेंट्रिसिटी की निकालने की, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर। 4 अपॉन 25 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 अपॉन 25, 21 अपॉन 25। तो ई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस तो नहीं होता है, सेंट्रिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यानी कि आप इसको लिखेंगे √21/5। ये जो आपकी सेंट्रिसिटी आएगी वो कितनी है, √21/5। अब जितनी भी डिटेल निकालनी, जैसे मुझे मेजर एक्सिस निकालनी है, इस केस में जो मेजर एक्सिस है वो है 2b, यानी कि आप कहेंगे उसको 10। अगर मैं बात करूं माइनर एक्सिस की, तो इस केस में जो माइनर एक्सिस है वो है 2a, दैट मींस 4। तो मेजर एक्सिस भी आ गया हमारा, माइनर एक्सिस भी आ गया। लेंथ ऑफ एलआर अभी नहीं निकाला, उसको भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एलआर, जो लेंथ ऑफ एलआर होता है, ये सेकंड केस है, यानी कि इस वाले केस में हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन में b यानी कि 5। तो इस वाले केस में आ जाएगा 8 अपॉन 5। तो मेजर एक्सिस निकाल लिया हम लोगों ने, माइनर एक्सिस निकाल लिया, लेंथ ऑफ एलआर भी निकाल लिया है। अब बारी आती है सेंट्रिसिटी की, वो भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बारी आई फोकाई की। अच्छा, ये फोकाई है, जो सेकंड वाला केस है, इस वाले केस में जो फोकाई है वो हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 0, BE 0, प्लस माइनस b। b की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 5, और e कितना हमारा √21/5, 0, प्लस माइनस √21। तो जितनी भी डिटेल हम लोगों को निकालनी थी वो सब कुछ हम लोगों ने एक इक्वेशन की हेल्प से निकाल ली। बस केवल आपको करना क्या था, पहले सेंट्रिसिटी निकाल लेनी होती है, फिर ए और बी का डिसाइड कर लीजिए कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, उससे सारी चीजें डिटेल में आ जाती है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले केस में केवल आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, और इसेंट्रिसिटी आप केवल फाइंड किससे कर सकते हैं, ए और बी से। पहले बस आपको डिसाइड ये करना होगा ग्रेटर कौन है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले केस की बात करूं, इसमें अगर आप कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर हमारा आ गया 4, बी स्क्वायर हमारा आ गया 25, तो ए आ गया हमारा 2, बी हमारा आ गया 5। ए क्या है, लेस है, बी ग्रेटर है। तो अगर b ग्रेटर है, यानी कि इस वाले केस में जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो कुछ इस वाले फॉर्मूले से आएगी। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू 25 1 माइनस e स्क्वायर। तो 1 माइनस e स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 अपॉन 25। तो e स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 25। तो e की वैल्यू आ जाएगी √21 अपॉन 5। ये हमारी e की वैल्यू आ चुकी है। बात चला इस वाले केस में कर लेते हैं। इसको सबसे पहली बात तो आपको कंपेयर करना होगा किससे, इक्वेशन से, जो भी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 30, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, ए आ जाएगा हमारा 6 और बी आ जाएगा, इसको मैं बी कर देता हूं, मैंने वाई लिख दिया है, और बी हमारा आ जाएगा 7। ए आ चुका है, बी आ चुका है। जैसे ए और बी आ गया तो इससे ये तो डिसाइड आप कर ही सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। तो ए इज लेस देन बी, तो फार्मूला जो आप यूज करेंगे वो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर।
36/49 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 36/49, 49 माइनस 36/49, 49 माइनस 36 कितना आ जाएगा 13, 13/49, यानी कि आप इसको लिखेंगे √30/7। जो हमारी सिंप्लिसिटीज वाले केस में आएगी वो ये आएगी, और जो फर्स्ट केस में आएगी ये। बस आपको क्या करना है, सब फार्मूला यूज करना है। जैसे ही आपने फार्मूला यूज किया आपको तुरंत क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी जैसी आएगी, फिर आप फोकाई भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकालेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें फिर निकाल सकते हैं। ए और बी से ही सब डिसाइड हो जाता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमारे सिलेबस में जो कॉनिक है वो बहुत नॉर्मल है, केवल फॉर्मूले बेस्ड है। बस आपको करना क्या है, फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आ जाएंगे पूरे अच्छे से तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये वाला जो केस है, हमें ये पता है कि जो वर्टेक्स है इस तरीके से प्लस माइनस a, 0 किस केस में होते हैं, फर्स्ट केस में होते हैं। यानी कि आप ये कहेंगे जो a है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और जो फोकाई है वो है प्लस माइनस 5, 0, तो फोकाई क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए a पता है 13, a पता है 5, तो इक्वेशन के लिए a और b की नीड पड़ेगी। तो हमारे पास ये वाला केस है, फिर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी 5, यानी कि 25। ठीक ठीक है, बात करते a के स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हम लोगों को 13, 169 माइनस 25, यानी कि b स्क्वायर हमारा आ गया 144, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, दोनों ही वैल्यू आ चुकी है। तो अगर दोनों वैल्यू आ चुकी है तो आपके पास इक्वेशन भी है इलिप्स के लिए, क्या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यही हमारे लिए आंसर है, यही क्या है आंसर है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको यूज करना होगा, उसी से आपका आंसर निकल आएगा। आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चंस को देख करके ही डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि ये किस पर a ग्रेटर है कि b ग्रेटर है। जैसे कि आप देखिए जो वर्टेक्स गिवन है वो गिवन है 0, प्लस माइनस 13। अब 0, प्लस माइनस 13 है कि डेफिनेटली ये b हो जाएगा। और फोकाई अगर ये इस तरीके से दिया गया, यानी कि इससे भी क्लियर हो गया कि जो केस है वो सेकंड वाला है, यानी कि जो बी है वो कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये डिटेल तो पूरी गिवन ही है, a पता है b पता है सब कुछ पता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 169 और b के बारे में पता है 5, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144, a आ जाएगा √144, a की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब देखिए a भी हमें पता है और b भी हमें पता है। अगर दोनों ही पता है तो इस केस में जो इक्वेशन हमारी आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और यही हमारे आंसर का पार्ट है, यही क्या हमारे आंसर का पार्ट है। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए इस वाले सेशन में ले रखे थे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। थ्योरी तो आपने बहुत अच्छे से देख ली, दो केस थे, a ग्रेटर एक बार b ग्रेटर। एक केस अगर आपको आ जाएगा तो सेकंड को आपको केवल चेंज करना होता है, केवल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच एंड्स पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए इस तरीके से जो मेजर एक्सिस बनेगा, यानी कि ये इस तरीके वाला इलिप्स है। अब इसके एंड पॉइंट गिवन है, यानी कि ये 3, 0 है और ये है आपका -3, 0। तो आप
पहले ही देख करके क्वेश्चन समझ गए कि ये क्या है, ए है। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। इसके बाद फोकाई, इसकी जो फोकाई है वो 0, प्लस माइनस 2 है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फोकाई इस तरीके से नहीं होगी, फोकाई इस वाले केस में होगी प्लस माइनस 2, 0 करके। ये एक तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, एक आ जाएगा 0, -2, क्योंकि फोकाई फिर बदल नहीं पाएगी, क्योंकि एक्सिस अगर इस तरीके से है, एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगी तो फोकाई उसी में लाई करेगी। तो जो फोकाई है यानी कि AE की वैल्यू तो हमारी कितनी आ जाएगी 2। अब ए पता ई पता तो बी निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर यानी कि ae का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 - 4 की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब देखिए हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन होती है हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a की वैल्यू में क्या पता है हमको 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर का आ जाएगा 5 इक्वल टू 1, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 45 इक्वल टू 1। इस 45 का आप कर दें इस साइड मल्टीप्लाई, यानी आएगा 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 45। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 45। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें डिटेल से हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि इक्वेशन पहले कैसी फॉर्म हो गई। अब जैसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, एक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है इलिप्स की मेजर एक्सिस 26 है। अब देखिए मेजर एक्सिस अब 2a भी होती है और 2a भी होती है, अगर कोई और एक्स्ट्रा डिटेल दी गई तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि 2a इक्वल टू 26 है कि 2b। अब जैसे यहाँ पे जो फोकाई दी गई है, फोकाई दी गई प्लस माइनस 2, 0। अगर फोकाई प्लस माइनस 2 है तो आप इससे ये समझ गए कि ये x एक्सिस में एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है वो क्या है, x एक्सिस। यानी आप ये कहेंगे कि AE की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2, AE की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। और अब इस केस में अगर मैं कहूं जो मेजर एक्सिस है आपकी, तो मेजर एक्सिस क्या बन जाएगी 2a, तो 2a की वैल्यू हो गई आपकी 26, a आपका आ जाएगा 13, e पता है, यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस 4, यानी कि आ जाएगा 165। यानी कि इस केस में जो इक्वेशन आएगी हमारी निकल करके, इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन इक्वल 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की बारे में पता है 169 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन b के बारे में पता है अपॉन 165 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए, जितना भी इलिप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, जैसे कि ये स्टैंडर्ड केस था, फिर ये सेकंड केस था, फिर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए, इसके लिए एक लेक्चर हम लोग और लाएंगे जिसमें वेरिएशन होगा क्वेश्चन का, जब फोकस किया जाए या इस डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत लंबा सेशन नहीं करना चाह रहा था, सेशन को 2 पार्ट्स में करेंगे, आपको इजी लगेगा देखने में। एक पार्ट करिए, पहले उसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन अपने सॉल्व करिए, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इसी सेशन को देखिए, हमारे चैनल पे ईयर लॉन्ग बने रहिए, पूरी सीरीज आपको यहीं मिलेगी।